आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करके बहुत सारी मेमोरीज़ बनाने के लिए ये बैग पैक कर लिए अगले 3 दिनों के लिए। मिल्की को थोड़ा सा प्यार करके जूते पहन के रेडी हो गए हैं हर उस गलत रास्ते पर जाने के लिए जहाँ पे घर वालों ने मना किया था। बस इसी सोच के साथ उठाते अपना भारी सा बैग और निकलते हैं 3 दिन के लिए अपने 5 दोस्तों को लेके एक ट्रिप दिल्ली टू ऋषिकेश। मन में बहुत सारी प्लानिंग करके बहुत कुछ सोच के कि ये करेंगे ऐसे करके बस इस गेट के बाहर 3 दिन के लिए टेंशन फ्री रहना है क्योंकि दिल्ली की भागदौड़ हमारे को छोड़नी है। इसी सोच के साथ पहुँचते हैं ISBT और यहाँ वेट कर रही होती है हमारी बस। बस में बैठते हैं और बस में बैठने से पहले ही ये सोच लेते हैं जो होगा जैसा होगा इस ट्रिप पे यहीं रह जाएगा क्योंकि घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब मिलेंगे आप लोगों से रास्ते में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल चौधरी ब्लॉग। तो बहुत सारी ठंड के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नाइट होने वाली है बहुत ही सुहानी और सुबह तो और ही ज़्यादा सुहानी होने वाली है क्योंकि आपको दिख जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। टाइटल में आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं कि हम जा रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश से और आगे का वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहे हैं 4 जने और विवेक, दिवे, विजू और चिराग का मतलब मिट्टू। हम सारे जा रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश। तो अभी हम रुके यहाँ पे एक ढाबे पे, सॉरी जो भी है ये पंजाबी ढाबा ही है, पंजाबी ढाबा। हम रुके हैं यहाँ पे और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और आप लोगों को दिखाते रहते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। बने रहो और पूरे मजे होते रहेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ मिली है ये, गले में डालो और सो और आराम करो। क्या मैरी क्रिसमस हो रहा है। ये आ गए हमारे दिवे जी उर्फ छोड़ू। तो मजे होंगे पूरे। बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो पूरी जर्नी मेरी नज़रों से, अपनी नज़रों से। कहीं भी बैठेंगे फटाफट बैठो, भूख गाइस यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मंगवा लिया 5 चाय, परांठे हम घर से बनवा के लेकर आए थे, साथ में है पनीर। अब इतना हम खाते हैं, उसके बाद हमारी बस चलेगी 20 मिनट में। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा रुकेंगे ऋषिकेश जाके। अब आप लोगों से मिलते हैं ऋषिकेश में। गाइस जहाँ देखो बेशक मैं बस में रहूँ लेकिन मेरी एयरपोर्ट लुक देख लो आप। मैंने क्या लुक मेंटेन करी है भाई करिए। मेरी आउटफिट दिखाएगा आज की। भाई उंगली आ रही होगी कैमरे में। तो मैं प्रॉपर एयरपोर्ट लुक मैंने वो मेंटेन करके जा रहा हूँ आज। तो बस अब हमारी बस चलने वाली है, चल के बस में बैठते हैं और आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पहुँच के। ठंड बहुत है। तो गाइस बस ने हमारे को छोड़ दिया ऋषिकेश में नेपाली फार्म के पास। अब हम 1 2 3 ये तो दिख ही नहीं रहा, 4 और 5 हम पाँचों यहाँ से जाएंगे तपोवन के लिए। वो खड़े रिक्शे सामने, उनको पकड़ेंगे और करके पहुँचते तपोवन। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तेरे ब्लॉग के चक्कर में ऑटो चला जाएगा। अरे वो ऑटो वापसी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। ठंड हो रही है ज़्यादा। आपको मेरी कब पीछे पर चल रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है, नो स्टेबिलिटी, बट कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी पहुँच जाएंगे। भाई ठंड का क्या हाल है? ये ठंड कैसे हो रही है भाई? मैं तो बैठ ये आतंकवादी सब कुछ पहन के बैठ गया फटफट। मतलब सोच से ज़्यादा ठंड हो रही है, सोच से ज़्यादा सच में। 103 104 ये हमारे होटल रूम का नंबर। यहाँ से लेते हैं एंट्री और ये है हमारा पहला बेडरूम सेट लिया हमने, एक तरह से Airbnb। ये हमारा पहला बेड। इसके साथ आते हमारा हट जाए ये आता है दूसरा बेड, अटैच बाथरूम। ये ऐसे लग रहा है मैं फ्लोर बेचने आया हूँ यहाँ पे। फ्लोर बेचने आ गया हम। ये हम बहुत सारे लोग। और ये हमारा तीसरा बेडरूम। तो ये है हमारा कुछ ऐसा होटल जो हमारे को बहुत अच्छे रेटों में पड़ गया। अगर आपको रेट जानने तो इसके बाद जब वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं पूरा बताऊँगा पूरे ट्रिप का क्या खर्चा हुआ है, वो ज़रूर देख लेना। आपको पूरा पता चल जाएगा कि आइटनरी क्या बनी है हमारी दिल्ली टू ऋषिकेश की। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि होटल कैसे लगा आप लोगों को, हमारा रूम कैसे लगे, बढ़िया वाले। अच्छा टाइम हो रहा है अभी 5:20। हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, थोड़ी देर सारे सो जाएंगे। 9:30 10 बजे के आसपास उठेंगे, उसके बाद निकलेंगे बाहर घूमने, नाश्ता करने और बहुत सारे काम करने। तो आपसे मिलते हैं 10 बजे। हम जाते हैं सोने। सो हम रेडी हो गए जाने के लिए। 5 स्मार्ट लड़के दिखा देता हूँ। जिस घर की 5 बेटियाँ शादी कर दो सबकी इकट्ठी।
पहला तो ये देख लो, दूसरा ये देख लो। देखो भाई साहब तैयार बैठे, मैनेजर साहब का बैग तैयार बैठा है पैसों के साथ। और एक हमारे बीच में जॉब वाला बंदा है जिसका वो हट ही नहीं रहा है फ़ोन से। देखो जॉब वाला बंदा जिसका, अरे मैं कह रहा हूँ ना, एक बार पहले सीसीएम से बात कर लेते हैं। सीसीएम से बात कर लेते हैं, सीसीएम से बात कर लेते हैं। तो भी कहते हैं या तो डॉक्टर बन जाओ या बिजनेस कर लो, या फिर ऐसी जगह काम करो कि मालिक कभी फ़ोन ही ना करे। तो अब हम निकलते हैं घूमने के लिए, रेडी हो गए हैं पूरे अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। अब आगे का जो फन होगा अब आप लोगों को वो देखना है। अब पहला लुक पहाड़ों का हमारे को मिल चुका है, पहाड़ों तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद भूख की वो है आवाज़ कि हमारे को खाना चाहिए, बट लेकिन हमारे को बहुत दूर चला के ले जा रहा है ये, क्योंकि इसने कोई आगे कैफ़े देखा हुआ है जो इसको पता है कि बहुत बढ़िया कैफ़े है, जहाँ पे खाना हमारे को अच्छा मिल जाएगा। तो हम इसी के कहने पे हम वहाँ जा रहे हैं। ओए मत बजा, आवाज़ आती है इसमें। तो इसी के कहने पे हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमारे को क्या खाने को मिलता है क्या नहीं। ये रास्ता मेरे को याद आ रहा है, पता है? हाँ बचपन में यहीं आता था ये तो हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से कुछ खाते हुए मिलते हैं, देखते हैं कैसा कैफ़े है कैसा नहीं है। सो गाइस बहुत देर चलने के बाद हम लोग ये गंगा जमुना रेस्टोरेंट पे पहुँचे, क्योंकि जो कैफ़े हम जाने जा रहे थे वो कैफ़े बंद हो चुका है, क्योंकि हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट यहाँ पहुँच के हमारे को लग रहा है हम किसी इतिहास वाली जगह पे तो नहीं आ गए। इनका मेन्यू देखना, जैसा लग रहा है मेरे दादाजी की विल खोल दिया मैंने। ये वाला प्लॉट गोपाल के नाम, ये वाला प्लॉट भी गोपाल के नाम, सब गोपाल के नाम। सच में भाई इतिहास है ये तो। देखो क्या मंगवाना भाई, बढ़िया सा कुछ मंगवाते हैं और खाते, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा चल के, मेरे ख्याल से नाना करता है 1.5-2 किलोमीटर चल के हम नीचे आ गए हैं, और अब हमारे को वापसी जाना पड़ेगा। हम आ तो गए क्योंकि उतराई थी, उतराई बहुत आसान होती है, बट अब हमारे को वापसी जाना है, तो हमारे को उसमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस हमारे परांठे आ चुके हैं आलू के और गोभी के, तो इसको खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आएगा ब्रेड टोस्ट। अभी उठाओ भाई। गोपाल चौधरी 123 कूपन कोड लगा लेना और महंगा करके दे देंगे। 3, 2, 1। क्या साफ पानी। अब हमने जाना है, यहाँ से जाएंगे नीचे। नीचे जाने का रास्ता देखना है, या तो लंबा जा सकते हैं, देखो यहाँ से चल के जा सकते हैं, या तो यहाँ से जा सकते हैं। आप बताओ कहाँ से जाए, कमेंट कर दो फटाफट। यहाँ से नीचे पहुँचे या वहाँ से पहुँचे, आप लोग कमेंट करो, हम तब तक नीचे पहुँचते हैं। लक्ष्मण झूले के ऊपर आपको सारे ब्लॉगर जाएंगे, लक्ष्मण झूले के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ नेट देखो भाई साहब, नेट का साइज़ कितने है इसकी आँख भाई। नेट देखो भाई साहब, सारे बंदे आपको लक्ष्मण झूले के ऊपर का दिखाएंगे, हम आपको नीचे का दिखा रहे हैं भाई साहब। नीचे क्या माहौल है अब 3, 2, 1 करके सामने का माहौल देखो। उसके बाद ट्रायल के लिए तो गाइस अब देख लो लक्ष्मण झूला पे जो मिरर ब्रिज बन रहा है ना, तो देखो ये ऐसे करके कुछ दिखेगा। ये ऐसा है, मतलब अभी नया लक्ष्मण झूला ये बन रहा है, पुराने वाला वहाँ पे है, ये नए वाला है, इसके साथ में ये मिरर ब्रिज बन रहा है। दिखाओ ऐसे करके, दिखाता हूँ ये देखो ऐसे। तो ये लक्ष्मण झूला है क्या? लक्ष्मण झूला ही है। नहीं बे, बजरंग सेतु ये बगल में देख, लक्ष्मण झूला है वो जो बजरंग सेतु बना है। अभी नाम लिखा होगा कहीं। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट करके बताओ कि ये लक्ष्मण झूला है जो नया बन रहा है, या भाई लक्ष्मण झूला बना हुआ है। और ये क्या है, ये क्या है? बजरंग सेतु है। बजरंग सेतु है, दोनों में से क्या है कमेंट करके बताओ। हमारे को थोड़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ का। गाइस हम कहीं पहुँचे और हमारे साथ थोड़ा सा लोचा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम बहुत दूर चल कर आए, हमारे को जाना था उस साइड पे, ताकि हम वहाँ से बीच में बैठ के गंगा जी के साथ थोड़ा सा फ़न कर सके। लेकिन हम पता नहीं क्यों चलते हुए दूसरी तरफ आ गए अपोजिट साइड। तो अब हम यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पत्थर बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करा लिया। वो सब देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ लगा दूँगा, बाकी इसके अलावा आप यहाँ से मज़े ले सकते हो। लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना ही करें, क्योंकि एक बार मैं पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ और मैं बच चुका हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं दोबारा मज़े ना लूँ ऐसे वाले कि जिससे मैं राफ्टिंग करते चले। ओह माय गॉड भाई, ये हम कर सकते हैं।
ओए दोस्तों, इस अंकल से पूछते हैं कि हमारे को अगर उस साइड जाना हो तो आप हमारे को ले जाओगे? ये बोट वाले अंकल। बोट वाले अंकल जी फिर फीस लेंगे अपनी। कितनी लेंगे? वो यूँ मस्त कर रहे हैं ना। हाँ, तो हम बोट वाले अंकल से पूछ सकते हैं कि अंकल कैन यू ड्रॉप अस? भाई वो 2 अंग्रेज आ रहे हैं वहाँ से, वो पक्का कोई अच्छी जो आप कभी भी ऐसे पहाड़ों में आओ और आपको कहीं से कोई अंग्रेज आते मिल रहे तो आप उस जगह पे चले जाओ, क्योंकि वो कोई एक यूनिक जगह ढूंढ के बैठे होते हैं। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा शांति होगी और हम उस शांति को भंग कर देंगे जाके। तो बट बाकी आप लोग तब तक ये मजे लो इसके। हम लोग जा रहे हैं यार, ये बढ़िया लग रहा है बोट। ये देखो हैं, लाइफ यही है और कुछ नहीं है। तो इतने साल से दिल्ली में प्यार भरे वैसे ना यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। बट क्या कर रहा है तू भाई? ये ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे लोग कैमरा उठाते हैं, इंटरफेयर करते हैं। हाँ भाई, कहीं पे लोग कैमरा वैमरा उठाते हैं, फिर लोग आगे से अपनी गतिविधियां बदल देते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि ये वीडियोस लीक हो जाएगी। वैसे कुछ लोग हमारे बीच में भी है। लीक करेगा? लीक मैं करूँगा। मैं अगर किसी के भी घर वालों को कुछ शक है तो मेरे से मांगो वीडियो, मेरे पास सब रखा है। मैंने एक GoPro लगाया हुआ अपने पास छुपा के। भाई लोग तो नाम जप कर रहे हैं, हम लोग इंडियंस होके नहीं करते। तो अब मार्केट ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि सारा सामान हमारे को दिल्ली में मिल जाता है, इसलिए हम कुछ लेने की सोच नहीं रहे यहाँ से। बट मैं सोच रहा हूँ, मैं वो ऋषिकेश का वो आता है ना मैग्नेट, जो हम फ्रिज पे लगा सकते हैं, मैं वो ले लूँ, क्योंकि मैं अगर फ्रिज पे लगाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। मसूरी जाऊँगा और बोल दिया मैंने, पिछले 8 मिनट से 9 मिनट से छुपाता हुआ आया कि बताऊँगा नहीं अगला कहाँ का है। अब बोल दिया क्वेश्चन का काट दूँगा, एडिटिंग तो मेरे हाथ में है, तुम्हारे को अभी भी पता नहीं चलेगा। सीधे होता थोड़ा सा घूमते। अब हम जा रहे हैं, हमारे को पता चला कि आगे हमारे को कुछ और एक एडवेंचरस चीज़ मिल सकती है, मतलब अच्छी आँखों को अच्छी लगे वो मिल सकती है देखने के लिए। तो ये वाली मार्केट निकलते हुए ऐसा से कुछ। और हमने सबसे बढ़िया चीज़ आज क्या करी है कि हमने कोई भी स्कूटी बाइक कोई भी व्हीकल नहीं लिया, हम पैदल पैदल घूमे पूरा, और हमने करा पूरा एंजॉय। क्योंकि अगर हम कुछ व्हीकल लेके घूमते तो मुझे नहीं लगता हम इतना एंजॉय कर पाते। हम पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ डेस्टिनेशन घूमते, लेकिन अब हमारे को ये लग रहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऋषिकेश में कवर कर लिया है, क्योंकि हम पहले इतना घूमे हैं। और खाने पीने की जगह, जैसे हमारे को छोटी छोटी कुछ खाने पीने की जगह मिलती थी, छोटी छोटी, ये मिल गया वो मिल गया वो मिल गया, हमने हर चीज़ ट्राई करी है सुबह से। अमरूद ही पता नहीं कितने खा चुके हैं। तो बस अब हम लोग चलते हैं आगे जाके। अभी किसी ने किसी से पता करा था कि आगे हमारे को कुछ और चीज़ें मिलने वाली है, हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं। हाँ, चाय पी सकते हैं, चाय पीते हैं। और यार देखते चाय नहीं पीते कुछ करते हैं, बट आप लोगों को कोई एक बढ़िया सी स्पॉट पर कौन सी मिलते हैं। मार्केट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मार्केट आ रही है बढ़िया, थोड़ी सी सांस चढ़ गया क्योंकि बहुत देर से चल रहा हूँ मैं, बहुत देर से थक गए हम चलते। हाँ, दिल्ली से चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हम। चलो पहुँचते हैं, जिस भी डेस्टिनेशन पहुँचते हैं, जिस भी पॉइंट पे पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली बहुत देर के इंतजार के बाद, अभी मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया था क्लिप में कि हम एक जगह पहुँचे, लेकिन हमारे को वो क्रॉस करके वहाँ जाना है। तो हम वो सब क्रॉस करके गोवा बीच पे पहुँच चुके हैं। देखो हम पहुँच चुके हैं यहाँ गोवा बीच पे। ये वहाँ पे खड़े हैं और इन्हीं के पीछे आपको जो दिख रहा है वो है राम झूला। वहाँ पे वो है राम झूला, ये है विवेक झूला और ये है दिव्य झूला। ये दोनों यहाँ बैठे हैं। इतनी ठंडी रहती है, इसको तो इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे, इतनी धूप में होता है, इतनी ठंडी रहती है। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँ, बट लेकिन मेरे को गाली पड़ सकती है और मेरे को ये लोग मार भी सकते हैं। बट गंगा जी, मैंने अभी तक, मैं ऋषिकेश पहली बार आया हूँ, अभी तक मैं सिर्फ हरिद्वार गया था। तो हरिद्वार में मैंने देखा था हमेशा थोड़ी दूषित होती थी, यहाँ इतना प्योर, इतना साफ़ पानी है ना। वो भी दिखाओ, यहाँ पर नहाना सख्त मना है, यहाँ पे नहाना सख्त मना है। इस बात को ये लड़का सीरियसली ले गया और ये होटल में भी नहीं नहा रहा है भाई। जगह स्पेसिफाई थोड़ी की, तो क्या ऋषिकेश मतलब यहाँ पे ना, यहाँ तो ऋषिकेश है। यही होता है, बहाने फोटो शूट हो रहा है, बहुत बढ़िया। रील डाल चुका मैं अभी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में फॉलो को। भाई हम आ गए राम झूला पे, लेकिन ये तो हिल रहा है, ये तो झूला झूल रहा है भाई। हाँ, राम झूला पे तो ये हिल रहा है भाई, हिल रहा है। देख रहे हैं भाई, सच में हिल रहा है भाई। मेरे को लगता है कि जल्दी से क्रॉस कर लेना चाहिए गिरने से पहले,
क्या पता लास्ट एग्जांपल मैं ही बन जाऊँ इसका कि इसकी गिरने का। राम झूला क्यों गिर रहा भाई? दिखाऊँ आपको, कहीं हिलता हुआ दिखाऊँ? कुछ हिलता हुआ दिखेगा? तार वार नहीं दिखेगी क्योंकि नहीं हिल रहा है भाई। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये राम झूला भाई हिल रहा है ना? ये देखो, ये मैं नहीं हिल रहा, ये झूला हिल रहा है। सो गाइस, बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का, मैं पहली बार गंगा आरती देखने के लिए आगे टाइम से बैठ गया हूँ। बाई चांस ये हुआ कि मैं टाइम से पहुँच गया क्योंकि हम कहीं और निकल रहे थे, लेकिन हमारे को घाट दिखा और हमारे को किसी ने बताया कि आप यहाँ पे बैठ जाओ हैं, और उन्होंने बोला आप यहाँ पे बैठ जाओ क्योंकि थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होने वाली है, आधे घंटे में, उसके बाद आपको आगे की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे को कितना प्यारा स्पेस मिला बैठने के लिए। ये देखो, यहाँ आरती स्टार्ट होगी, अभी हम यहाँ बैठे हैं, बट हम 2-4 स्टेयर्स आगे भी जा सकते हैं, हम आगे जाके बैठ जाएंगे आराम से। अगली क्लिप्स आपको आरती की आने वाली है, आरती एंजॉय करो। जय गंगा मैया की, जय श्री राम। मुनि की रीति द्वारा सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माँ गंगा की महामंगल आरती से पूर्व श्री गंगा मैया का पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है, कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें, कृपया सभी लोग शांति का दान दें। हरिओम। सो गाइस, गंगा आरती देख के हम आ चुके हैं अपने रूम पे वापसी। अब करेंगे थोड़ी देर आराम, फिर करेंगे डिनर। तो इस प्यारे से व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, अगली डेस्टिनेशन पे। तब तक आप लोग कमेंट में गैस कर लो कि इसके बाद मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। तो क्योंकि हमारे सुबह जल्दी निकलना है, हम जल्दी सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इस वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा शेयर करना। और अगर आपको आइटनरी चाहिए दिल्ली से ऋषिकेश की तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत ही प्यारी, बहुत ही सस्ती, बहुत ही अच्छी आइटनरी बता दूंगा अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सोचे दुनिया